अफ्ताब ने कबूल कर लिया, उसके बाद भी उसे क्यों सज़ा नहीं सुनाई दी जा रही है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर उसके मानने के बाद भी कोर्ट क्यों उसे सज़ा नहीं सुनाई रही है। दिल्ली में हुए श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी अफ्ताब पूनावाला से पूछताछ में मान लिया है उसने गुस्से में आकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया था, लेकिन उसके कबूलनामे के बाद भी पुलिस अभी भी सबूत की तलाश में है। और आम लोगों के मन में ये भी सवाल उठ रहे होंगे कि अफ्ताब ने मान लिया फिर भी आखिर क्यों सबूत ज़रूरी है। ये सवाल पूरी तरीके से कानूनी पहलू से जुड़ा है। सिर्फ बयान के आधार पर किसी को दोषी माना जा नहीं सकता और अदालत में बयान से ज़्यादा सबूत मायने रखते हैं, जिसकी वजह से उसे अभी तक सज़ा नहीं सुनाई दी। जानते हैं, एल रावत ने कहा है कि पुलिस कस्टडी में दिए गए बयान कोई मायने नहीं होते हैं। बिना सबूतों के बयान के आधार पर केस हल नहीं होता। पुलिस को सबूत ढूंढने ही होते हैं, जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश करने के बाद ही कोर्ट फैसला करती है कि उस आरोपी ने गुनाह किया है या नहीं किया। सभी सबूत पेश होने के बाद ही आरोपी दोषी होता है वो बताया जाता है। बीते मंगलवार को कोर्ट में आरोपी अफ्ताब को कबूलनामे पर कानूनी विशेषण बताया और पुलिस कस्टडी के दौरान आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। उसके बयान कहीं रिकॉर्ड नहीं था, जिसकी वजह से पुलिस कस्टडी के दौरान ही उसने ये सब कहा। लेकिन इससे साबित नहीं होता कि बल्कि पुलिस के पास अब ये चुनौती है कि वे आरोपी के बयान और कबूलनामों के आधार पर साबित करे कि उसने ही श्रद्धा को मारा है। अफ्ताब ने श्रद्धा के टुकड़े किए, उस टुकड़ों का डीएनए भी करवाया जा रहा है, पर अभी तक उसकी कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है। तो ये लंबा समय हो चुका है, उसके बाद भी अभी तक उसे सज़ा नहीं दी जा रही क्योंकि उसके सबूत नहीं मिले। और कोर्ट में जब उसका केस रजुआत होगा तब वो कोर्ट सबूत के आधार पर उसे दोषी ठहराएगी। उसके अलावा अगर वो कबूल भी कर ले तब भी उसे सज़ा नहीं दे सकते, क्योंकि सबूत के आधार पर अगर उसने कबूला तो उसे सज़ा मिल सकती है या उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है।